नमस्कार दोस्तों, योग विद चांद यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो है हाइट बढ़ाने के ऊपर। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया था कि 18 इयर्स के बाद 21 या 25 इयर्स के बाद हाइट बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। तो सबसे पहले तो आपका डाउट मैं क्लियर कर दूं कि हर एज में हाइट बढ़ती है, लेकिन आपकी एज जितनी बड़ी होगी उतने चांसेस थोड़े थोड़े कम होते जाते हैं, लेकिन ख़त्म नहीं होते। तो आपको रिजल्ट्स मिलने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन आपकी हाइट ज़रूर बढ़ेगी। तो आज के वीडियो में हम आसन्स, एक्यूप्रेशर और मुद्रास और एक प्राणायाम भी देखेंगे, जैसे आपकी हाइट बढ़ जाए। उसमें बेसिक क्या है, आपकी कैल्शियम और विटामिन D3 प्रॉपर होनी चाहिए। आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड्स पे हम प्रेशर देंगे, मतलब मैं आपको सिखाऊंगी, फिर आप करेंगे और उसके बाद आप स्ट्रेचिंग करेंगे और HGH यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स प्रॉपरली वर्क करेंगे। तो इससे आपकी हाइट बढ़ेगी। आपका डाइजेशन सिस्टम भी उसमें प्रॉपर होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि कैसे करने हैं। तो देखेंगे आसन्स कैसे करने हैं। सबसे पहले पेट के बल लेटने वाले आसन्स करेंगे। इसमें आप करेंगे नौका यानी बोट, नौकासन करेंगे। इसमें आपके शरीर का आकार बोट यानी नौका के समान लगता है, इसलिए हम इसे नौकासन कहते हैं। तो देखेंगे कैसे करना है। पहले दोनों हाथों को साइड से सर के ऊपर लेके जाना है, दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा। फिर आगे से और पीछे से शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच करते हुए ऊपर उठाना है। देखेंगे कैसे। तो ये था नौकासन। इसकी ड्यूरेशन है 15 सेकेंड्स। इसके बाद हम करेंगे धनुरासन, क्योंकि उसमें भी स्ट्रेच आता है, इसमें भी स्ट्रेच आता है। तो देखेंगे कैसे करना है। दोनों पैरों को घुटनों में फोल्ड, पैरों और घुटनों में डिस्टेंस। दोनों हाथों से पैरों के एंकल्स को पकड़ना है। फिर सांस लेते हुए आगे से और पीछे से शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर उठाना है। इस प्रकार से धनुरासन, यानी इसमें आपके शरीर का आकार धनुर यानी धनुष के समान लगता है। फिर धीरे से पैरों को रिलैक्स करना है। फिर धीरे धीरे पीठ के बल लेटना है। सीधा लेटने वाले आसन्स करेंगे। इसमें करेंगे सर्वांगासन और मत्स्यासन। सर्वांगासन में आपका बहुत अच्छा स्ट्रेच होगा, इसलिए आपकी हाइट बढ़ेगी। और मत्स्यासन यानी मत्स्य यानी मछली के समान हमारे शरीर का आकार लगता है। इसमें आपके पिट्यूटरी ग्लैंड्स पे प्रेशर आएगा, इसमें भी आपकी हाइट बढ़ेगी। देखेंगे कैसे। पहले दोनों पैरों को 90 डिग्रीज पे लेके आना है। फिर धीरे धीरे पैरों को सर के पीछे लेके जाते हुए दोनों हाथों का सपोर्ट कमर के निचले हिस्से में देना है। इस प्रकार से फिर धीरे धीरे घुटनों को 90 डिग्रीज पे लेके आने की ट्राई करनी है। शोल्डर से लेके पैर 90 डिग्रीज। इसकी ड्यूरेशन है 3 मिनट्स। फिर धीरे से आसन छोड़ेंगे। आसन छोड़ते टाइम पहले पैरों को सर के पीछे झुलाना है। फिर आप चाहें तो हाथों का सपोर्ट छोड़ दें। अगर आपको रिस्क लगे तो आप हाथों का सपोर्ट लेके भी धीरे धीरे कमर को नीचे कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे पैरों को ज़मीन पे। इसके बाद हम करेंगे मत्स्यासन। मत्स्य यानी मछली के जैसे। इस प्रकार से दोनों पैरों में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस। फिर लेफ्ट पैर फोल्ड करके इस प्रकार से जैसे पद्मासन करते हैं वैसे। अगर पद्मासन नहीं कर पाए तो नॉर्मल पलती मार के भी कर सकते हैं। फिर दोनों हाथों का या एल्बोस का सपोर्ट देके पहले शोल्डर्स को ऊपर उठाएं, फिर गर्दन को पीछे मोड़ते हुए माथे के ऊपर वाले हिस्से को, यहाँ पे आपके सर के तारू होते हैं यानी पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं, उनको ज़मीन पे लगाने की कोशिश।
जितनी आपकी गर्दन पीछे जाएगी उतने ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। देखेंगे कैसे। अगर आप एल्बोज से सपोर्ट देंगे तो ऐसे, और अगर आप चाहें तो आप हाथों से भी सपोर्ट देके कर सकते हैं। आप दोनों तरीके ट्राई कर सकते हैं। ऐसे करके हाथों का सपोर्ट लिया, शोल्डर्स को ऊपर उठाया, गर्दन पीछे, फिर दोनों हाथों को थाइस पे रेस्ट कराएं। धीरे से दोनों हाथों का सपोर्ट देते हुए धीरे धीरे गर्दन सीधी, दोनों हाथ कमर के पास, ऊपर वाला पैर सीधा, दूसरा पैर सीधा, फिर दोनों पैरों को मिलाना है। और इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट आसन है जिसका नाम है चक्रासन। पूर्ण चक्रासन हम करेंगे। ये थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। जिनको एडवांस प्रैक्टिस है, डेली प्रैक्टिस है, वो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन सभी नहीं करेंगे। तो देखेंगे कैसे करना है चक्रासन। पहले दोनों पैरों को घुटनों में फोल्ड करना है ज़्यादा से ज़्यादा। इसके बाद दोनों हाथों का सपोर्ट आपके शोल्डर्स के नीचे ऐसे करके देना है। फिर धीरे धीरे कमर को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर उठाना है। देखेंगे कैसे। धीरे से आराम से रिलैक्स। सर्वांगासन की ड्यूरेशन 3 to 5 मिनट्स है। मत्स्यासन की 1 to 1.5 मिनट है। और चक्रासन हम 30 सेकेंड्स तक रखेंगे, क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ, बड़ा नहीं बने, तो इसलिए मैं ड्यूरेशन के साथ नहीं कर रही हूँ। आपको ड्यूरेशन के साथ करना है। इसके बाद धीरे से आराम से उठ के बैठना है। इसके बाद हम बैठने वाला आसन करेंगे जिसका नाम है पश्चिमोत्तानासन। ऐसे करके पहले गहरी सांस लेनी है, फिर सांस छोड़ते हुए कमर में आगे झुकना है, फिर और आगे झुकते हुए अपने माथे को घुटनों पे टच करने की कोशिश करनी है। देखेंगे कैसे। तो ये था पश्चिमोत्तानासन। पश्चिम यानी शरीर योग में शरीर के पीछे वाले भाग को पीछे वाले भाग को पूर्व भाग, आगे वाले भाग को पूर्व भाग कहा जाता है, पीछे वाले भाग को पश्चिम भाग कहा जाता है। तो हम जब ये आसन करेंगे, हमारा पश्चिम भाग यानी पीछे का हिस्सा आगे की तरफ तना हुआ होता है, इसीलिए हम इसे पश्चिमोत्तानासन कहते हैं। जिन्हें भी लोअर बैक की प्रॉब्लम है वो ये आसन नहीं करेंगे। फिर से देखेंगे कैसे। धीरे से हाथों को रिलैक्स करना है। इसके बाद हम करेंगे एक पाद हस्तासन। एक पाद यानी पैर, हस्त यानी हाथ। एक हाथ से एक पैर के अंगूठे को पकड़ना है, ऐसे करके पैरों में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस। फिर भरपूर सांस लेनी है। फिर राइट हाथ से लेफ्ट पैर के अंगूठे को लेफ्ट हाथ कमर के पीछे, फिर गर्दन को अंदर की तरफ मोड़ते हुए माथे को घुटने पे, फिर सांस लेते हुए सीधे, दोनों हाथों को रिलैक्स। फिर सेम करेंगे ऑपोजिट साइड से, दोनों पैरों को मिला दें। फिर दोनों पैरों में डिस्टेंस लेंगे, भरपूर सांस लेंगे। लेफ्ट हाथ से राइट पैर के अंगूठे को राइट हाथ कमर के पीछे। ये था एक पाद हस्तासन। इसमें भी आपका बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है। और इसके बाद हम करेंगे बैठने वाला उग्रासन, यानी आगे की तरफ झुकने वाला आसन। देखेंगे कैसे। पहले भरपूर सांस लें, जितना कर पाएँ उतना करेंगे, ज़बरदस्ती किसी में भी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। पहले गहरी सांस लें, फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ने की कोशिश, फिर और सांस छोड़ते हुए अपने माथे को ज़मीन पे लाने की कोशिश। सांस लेते हुए धीरे धीरे सीधे, हाथों को रिलैक्स, दोनों पैरों को मिलाना है, ऐसे करके। इसके बाद हम करेंगे वृक्षासन और ताड़ासन। देखेंगे कैसे।
वृक्षासन कैसे करना है, पहले दोनों पैरों को मिलाना है, फिर लेफ्ट पैर को ऊपर उठा के आपके राइट थाई पे टच करना है ऐसे करके। अगर आप ऐसे डायरेक्टली नहीं उठा पाए तो आप दूसरे हाथ से ऐसे सपोर्ट करके भी रख सकते हैं। तो पहले लेफ्ट पैर को ऐसे ऊपर उठाना है, दोनों हाथों को साइड से सर के ऊपर लेके जाना है ऐसे करके नमस्कार मुद्रा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नमस्कार मुद्रा को ऊपर खींचना है, फिर धीरे धीरे नमस्कार मुद्रा नीचे, धीरे से लेफ्ट पैर नीचे, फिर सेम राइट साइड से ऐसे करके, फिर धीरे से रिलैक्स होना है। ये था वृक्षासन यानी ट्री पोज। इससे कंसंट्रेशन भी बढ़ता है, मेमोरी पावर भी बढ़ता है। और इसके बाद हम करेंगे ताड़ आसन यानी तान के रखते हैं ऐसे करके, दोनों हाथों को साइड से सर के ऊपर लेके जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर की तरफ खींचते हुए एड़ियों को ऊपर उठाना है, देखेंगे ऐसे। अगर पॉसिबल हो तो आप इस पोजीशन में वॉक भी कर सकते हैं, देखेंगे कैसे। दोनों हाथों को साइड से सर के ऊपर लेके गए, स्ट्रेच किया, फिर एड़ियों को ऊपर उठाया ऐसे करके, धीरे धीरे एड़ियां नीचे, दोनों हाथों को रिलैक्स कर दें। इसके बाद एक लास्ट आसन है जो है पाद अंगुष्ठ आसन, यानी पैर के अंगूठे को पकड़ने की कोशिश, उसके बाद माथे को घुटनों पर लगाने की कोशिश करनी है। फिर से मैं कहूँगी आप जितना कर पाए उतना करेंगे, ज़बरदस्ती थोड़ी सी भी किसी में भी नहीं करेंगे, देखेंगे कैसे। दोनों हाथ सामने से सर के ऊपर, सांस छोड़ते हुए कमर में आगे की तरफ झुकें, माथे को घुटनों तक लाने की कोशिश, सांस लेते हुए धीरे धीरे सीधे हाथों को रिलैक्स करना है ऐसे करके। एक बार फिर से देखेंगे। तो ये थे कुछ आसन। इसके बाद एक हम लास्ट प्राणायाम देखेंगे। इस वीडियो में जो जो आसन्स हैं, जिनको लोअर बैक की थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं है, जिन्होंने पेट का 1 साल के अंदर कोई ऑपरेशन नहीं कराया है, वो सभी कर सकते हैं। बाकी लोगों को नहीं करना है, प्लीज़ इस बात पे ध्यान दें। थैंक यू। इसके बाद हम देखेंगे कि भ्रमरी प्राणायाम कैसे करते हैं। भ्रमरी प्राणायाम से आपके ब्रेन की नर्व्स हैं वो एक्टिव होती हैं, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड्स में कुछ वाइब्रेशंस होते हैं जिससे आपकी हाइट इंक्रीज होती है। तो देखेंगे कैसे। दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा लेके भी करते हैं, एक और पोजीशन में भी करते हैं। इसमें पहले गहरी सांस लेनी है, फिर सांस छोड़ते छोड़ते हमिंग साउंड यानी भौरे का गुंजन होता है, वैसे करते हैं, देखेंगे कैसे। ऐसे करके हम भ्रमरी प्राणायाम करते हैं। इसके अलावा और एक पोजीशन है, हाथों की चेंज करनी है पोजीशन। दोनों हाथों की फिंगर्स से आँखों को बंद करना है, थंब से कान को बंद करना है, ऐसे करके पहले गहरी सांस लेंगे, फिर सांस छोड़ते छोड़ते हमिंग साउंड। फिर से सांस लेंगे।
तो ये था भ्रमरी प्राणायाम। इसमें आप जितना डीप कर पाएँ उतना डीप करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप भ्रमरी प्राणायाम करते हैं इसमें हाथों का अगर ध्यान मुद्रा लेते हैं तो आप ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं, और अगर हाथों की ऐसे पोजीशन लेते हैं तो इससे क्या होता है, आपके कान और आंखें बंद होती हैं, जो वाइब्रेशंस होते हैं वो आपको अंदर ही फील होते हैं। तो ये था भ्रमरी प्राणायाम। और इसके बाद हम भ्रमरी प्राणायाम के और बेनिफिट्स जानेंगे। जिनको माइग्रेन पेन होता है उनके लिए भ्रमरी प्राणायाम अच्छा है, जिनको स्ट्रेस या डिप्रेशन की प्रॉब्लम है उनके लिए भी अच्छा है, और जिनको भी थायराइड की प्रॉब्लम है ये प्राणायाम उनके लिए भी अच्छा है। तो आज के वीडियो में हम इसके बाद एक्यूप्रेशर और मुद्रास देखेंगे कैसे करनी है। तो अब हम देखेंगे कि एक्यूप्रेशर और मुद्रास कैसे होती हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी हाइट क्यों नहीं बढ़ रही है, आपको इस पे पहले ध्यान देना है। इसमें रीज़न्स क्या हो सकते हैं, आपका सबसे पहले तो डाइजेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और दूसरी बात आपकी बोन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तीसरी बात आप पिट्यूटरी ग्लैंड्स उस पर आप प्रेशर देंगे एक्यूप्रेशर में, और आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड्स से भी आपकी हाइट इंक्रीज़ होती है, हाइट इंक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं। और HGH यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स आप उन पे भी प्रेशर देंगे तो धीरे धीरे करके आपकी हाइट बढ़ेगी। आपको चेक करना है, शायद हेरिडिटी की वजह से नहीं बढ़ रही है या आपका डाइट प्रॉपर नहीं है, बहुत सारे रीजंस हैं इस पर। आपका डाइजेशन सिस्टम प्रॉपर होगा और आपके बोन्स स्ट्रॉन्ग होंगे, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स प्रॉपर होंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड्स आपकी खुद ही हाइट बढ़ाएंगे। और इससे हम देखेंगे कि अब एक्यूप्रेशर और मुद्रास कैसे होती हैं। पहले हम मुद्रास देखेंगे। सबसे पहले तो डाइजेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप ऐसे करके पाचन यानी अपान मुद्रा कर सकते हैं। बीच की दोनों फिंगर्स और थंब के टिप को ऐसे टच करके 15 to 45 मिनट्स ये मुद्रा आपको करनी है। इसे हम कहते हैं अपान मुद्रा यानी पाचन मुद्रा। ये आपको डेली 15 to 45 मिनट्स 5 मिनट्स करके कर सकते हैं। और आपके जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के लिए जो मुद्रा है वो है ध्यान मुद्रा। ये भी आप डेली 15 to 45 मिनट्स करेंगे। इससे भी आपकी हाइट इंक्रीज़ होगी। अब आपको लगेगा कि इससे कैसे, तो इससे आपका माइंड काफ़ी हद तक रिलैक्स होता है। तो धीरे धीरे करके ये भी डेली 5 मिनट्स करके भी स्टार्ट करेंगे तो भी चलेगा। ये एक मुद्रा, ये मुद्रा, और इसके अलावा आपको ये वाली मुद्रा भी करनी है। फिर से देखेंगे, ध्यान मुद्रा, पाचन मुद्रा, आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा भी देखेंगे, ऐसे करते हैं मिडिल फिंगर को ऐसे टच करके, इस प्रकार से आकाश मुद्रा होती है। और ये पृथ्वी मुद्रा भी आपको करनी है कंपलसरी। इस बात पे ध्यान दें, अगर जिनका ऑलरेडी वेट भी ज़्यादा है तो उनको ये मुद्रा नहीं करनी है। इस मुद्रा से वेट भी बढ़ता है। ड्यूरेशन सबकी सेम है, 15 to 45 मिनट्स, डेली 5 मिनट्स करके भी करेंगे तो बहुत अच्छा है। कोशिश करके आपका स्पाइन सीधा रख के, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रख के आपको ये मुद्रास करनी है। ये वाली, ऐसे और ऐसे, यानी ध्यान मुद्रा, पाचन मुद्रा यानी अपान मुद्रा, आकाश मुद्रा और पृथ्वी मुद्रा। ये आपको मुद्रास कंपलसरी करनी है, 4 मुद्रास 15 to 45 मिनट्स। सभी कर सकते हैं, जिनको भी हाइट बढ़ानी है, जिनकी हाइट एक्स्ट्रा है वो भी करेंगे तो उनको कुछ नुकसान नहीं होगा। आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से धीरे धीरे मुद्रास करके आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, तो टेंशन वाली बात नहीं है। इसके अलावा हम देखेंगे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स कहाँ पे होती हैं। तो सबसे पहले आप थंब आगे करेंगे। यहाँ पे मैंने मार्किंग करके रखी है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे पॉइंट है, दोनों में थंब के टिप को ऐसे करके 2 to 3 मिनट्स आप इस पर प्रेस करेंगे। ऐसे करके कुछ भी क्रीम या ऑयल लगा के इस पर आप मसाज देंगे डेली 2 to 3 मिनट्स। ये पॉइंट है दोनों थंब में, ऐसे करके 2 to 3 मिनट्स डेली प्रेस करेंगे। इससे क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड्स हमारे थंब की टिप पे ही होती हैं, इस पे प्रेशर आएगा, धीरे धीरे स्टिम्युलेट होंगे। दिन में 2 से 3 बार 2 to 3 मिनट्स आपको प्रेस करना है। या अगर आपको एक्यूप्रेशर मैग्नेट हो या एक्यूप्रेशर पॉइंटर जिसे जिमी कहते हैं वो हो, उससे आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो भी बेनिफिट्स होंगे। कुछ भी नहीं है तो आप एक सिंपल सी पेन या कुछ लेके ऐसे भी प्रेशर दे सकते हैं इस पर।
ऐसे पॉइंट पे आप प्रेशर दे सकते हैं ऐसे करके। ध्यान दें पेन खुली हुई नहीं होनी चाहिए, उल्टे साइड से या ढक्कन के साइड से करना है ऐसे करके। और इसके अलावा आप हाथ को पीछे की तरफ ऐसे करेंगे, मुट्ठी के यहाँ पे जो आपकी रिंग फिंगर है उसके यहाँ पे जो हड्डी है, हड्डी के ऊपर यहाँ पे आपको प्रेस करना है ऐसे। मैंने मार्किंग करके रखा है, अगर आपको डाउट हो तो ऐसे करके इस पे 2 to 3 मिनट्स प्रेशर देना है। अगर आपके पास मैग्नेट है, इस पे प्रेशर देना है, मैग्नेट लगा के रखना है। अगर मैग्नेट है, कैसे लगाते हैं, डॉक्टर टेप लेके मैग्नेट लगा के यहाँ पे लगाते हैं। और अगर मैग्नेट नहीं है तो आप नॉर्मली भी प्रेस कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मूंग का दाना होता है वो, या फिर फरियाँ होती हैं वो, ऐसी या इतनी सी कोई भी चीज़ होती है वो यहाँ पे आप लगा के डॉक्टर टेप लगा के सो जाएं। 4 to 6 आवर्स आप लगा के सो जाएं, या रात को सोते टाइम लगा देंगे तो आपको बहुत जल्दी बेनिफिट देखने मिलेगा। तो ये थी एक्यूप्रेशर पॉइंट। अच्छा, जो ये वाली एक्यूप्रेशर पॉइंट है यहाँ पे, इससे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स HGH स्टिम्युलेट होते हैं, यहाँ से नरिश होते हैं। तो आपके हार्मोन्स भी बैलेंस होंगे। जिनके हार्मोन्स इम्बैलेंस हैं वो भी ये एक्यूप्रेशर पॉइंट प्रेस करेंगे। रिंग फिंगर के जो हड्डी है उसके ऊपर, हड्डी के जस्ट यहाँ पे प्रेस करेंगे 2 to 3 मिनट्स, दिन में 2 से 3 बार। तो ये था एक्यूप्रेशर और मुद्रास और आसन्स। और आपको डेली कंपलसरी 5 मिनट्स, कम से कम 5 मिनट्स स्ट्रेच करना ही है। जो अभी आपने आसन्स देखे हाइट बढ़ाने के, वो भी करने हैं। एक्यूप्रेशर करें, मुद्रा करें, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू सो मच। प्लीज़ आप इस बात का ध्यान दें कि आपको डेली जब भी आप वॉक करते हैं या कुछ काम करते हैं तो कोशिश करके स्ट्रेट होके चलना है, गर्दन सीधी रख के। अब आप बोलेंगे कि हम गर्दन सीधी रख के चलेंगे तो नीचे कुछ आ जाए, हमें नहीं दिखेगा। तो दूर से आपको पहले ही दिख जाता है, वो ज़रूरी नहीं है कि आप नेक नीचे करें, या बीच बीच में आप देखने के लिए कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करके आप सीधा चलेंगे तो आपकी हाइट धीरे धीरे करके इंक्रीज़ होगी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे लोगों को लगता है कि 18 ईयर्स के बाद हाइट नहीं बढ़ती, 25 के बाद, 21 के बाद हाइट नहीं बढ़ती। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी हाइट आपको जानकर हैरानी होगी कि 18 ईयर्स के बाद ही पूरी बढ़ी, पहले इतनी नहीं थी। और मेरे फैमिली में भी कुछ मेंबर्स हैं थोड़ी बड़ी एज के हैं, उनकी भी हाइट बढ़ी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ हाँ, एक चीज़ है कि आपकी एज जितनी बड़ी होगी उतना आपको रिज़ल्ट आने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन हाइट आपकी ज़रूर बढ़ेगी। अगर आप 18 से कम हैं या 18 तक हैं तो आपको ईज़िली रिज़ल्ट्स देखने मिलेंगे। और अगर आप 21, 25 प्लस हैं तो भी आपकी हाइट ज़रूर बढ़ेगी। ये करने से थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ज़रूर होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। आपको देखना है कि आप रोज़ कर रहे हैं कि नहीं। कभी कभी करेंगे तो उसका असर इतना नहीं होगा, इसलिए आपको ये चीज़ें रोज़ करनी है। थैंक यू सो मच आपका समय निकालने के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, ये इसके रिज़ल्ट ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। नमस्ते।